वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश पोएम के लेसन नंबर 2 द जाम ऑफ लाइफ में। लेसन नंबर 2 द जाम ऑफ लाइफ पोएम। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इन दिस पोएम W.H. लॉन्गफेलो हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। द जाम ऑफ लाइफ, जीवन का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द टारगेट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ। जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं और हमें यह भी मैसेज देते हैं कि हमें अपने शरीर से ज्यादा आत्मा के उत्थान के विचार करने चाहिए, आत्मा के उत्थान के बारे में काम करते रहना चाहिए। ये लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि द लाइफ इज रियल, the life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returns, was not spoken of the soul. यहां पर कवि कहते हैं कि लाइफ इज रियल, जो हमारा जीवन है वो रियल है, हमारा लाइफ जो है बिल्कुल रियल है, वास्तविक है। द लाइफ इज अर्नेस्ट, और हमारा जो जीवन है पूरी तरह से गंभीर है। हमें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में पूरी तरह से गंभीर रहना चाहिए। और दूसरी पंक्ति में कभी कहता है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। इस जीवन का जो लक्ष्य है वो ग्रेव नहीं है, अर्थात मरना, मृत्यु इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो कहते हैं कि यद्यपि मृत्यु निश्चित है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, हमको मरना निश्चित है। जातस ही ध्रुव मृत्युम जन्मम मृत्युम जन्मम ध्रुव मृत्युश्च। जिस तरीके इस दुनिया में मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अवर टारगेट शुड नॉट बी अवर डेथ। मृत्यु हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बट अवर टारगेट शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ अवर सोल, द अपग्रेडेशन ऑफ अवर सोल। अर्थात हमें अपने जीवन के उत्थान, आत्मा के उत्थान का टारगेट होना चाहिए। एंड यहां पर कहा गया है डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्न्स इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अर्थात आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, आत्मा के बारे में बिल्कुल बात नहीं कही गई है कि ये मिट्टी की बनी हुई है और इसको मिट्टी में मिल जाना है। ये बात आत्मा के बारे, शरीर के बारे में बताया गया है। शरीर के बारे में बताया गया कि नश्वर है, ये हमारा शरीर समय व्यतीत होने के साथ साथ जर्जर हो जाता है, और जब जर्जर होता है तो हमारी आत्मा एक न एक दिन इस जर्जर शरीर को छोड़ करके चली जाती है। ये बात शरीर के बारे में तो कहा गया है, वासम वासांस जीराण यथा विहाय नन्यान संज्ञाति नवान देही। जिस तरीके से आत्मा, जिस तरीके से हम लोग पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी तरीके से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करती है। ये चीज हमारे आत्मा और शरीर के बारे में, आत्मा शरीर को छोड़ती है, लेकिन आत्मा धूल से बनी है, मिट्टी से बनी है और मिट्टी में मिल जाती, ये बात नहीं कही गई है। और उन्होंने क्या कहा है कि आत्मा जो है, आत्मा अजर और अमर है। हमें शरीर हमारा पैदा होता है, जर्जर होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो हमें आत्मा शरीर के बारे में नहीं, बल्कि हमको आत्मा का बराबर उत्थान करते रहना चाहिए। आत्मा को संवारने के लिए, आत्मा को सजाने के लिए, आत्मा को अपग्रेड करने के लिए बराबर प्रयास करते रहना चाहिए। और ये क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अर्थात हमारे अंदर जो ईश्वर अंश के रूप में आत्मा मौजूद है और वो अविनाशी है, वो अजर है, अमर है। इसी बात को गीता में कहा गया है कि नैनम चिन्नन्त शस्त्राण, जो आत्मा होती है उसको नैनम चिन्नन्त शस्त्राण नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात हमारे अंदर जो आत्मा है उसको ना तो कोई अस्त्र मार सकता है, न पवन न हवा उसको सुखा सकती है, न आग जला सकती है। अर्थात इस आत्मा को कोई भी चीज मार नहीं सकती है। अर्थात आत्मा पूरी तरह से अजर अमर है। हमें आत्मा के उत्थान के कार्य बराबर करते रहना चाहिए। आत्मा को, आत्म चरित्र के विकास का काम हमको बराबर करते रहना चाहिए। कि कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि आत्मा मिट्टी की बनी हुई है और मिट्टी में इसको मिल जाना है, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है। बल्कि शरीर के बारे में बताया गया है, शरीर मिट्टी का बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व ते बना शरीरा। इन पंच तत्वों से मिलकर के
हमारा शरीर बना हुआ है, इस मिट्टी और धूल से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है और अंत में इस शरीर को धूल और मिट्टी में मिल जाना है। ये बात कही गई, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं है। अतः हमें वी ऑलवेज शुड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माई सोल, डेवलपमेंट ऑफ आवर सोल। हमें अपनी आत्मा के विकास पर चिंतन करना चाहिए। सो वी शुड नॉट बी हेजिटेट, वी शुड नॉट टू बी कंफ्यूज दैट we should develop our body, not our soul. It is not spoken anywhere. ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये आत्मा मिट्टी से बनी हुई है और इसको मिट्टी में ही मिल जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, मोस्टली ये पेपर्स में पूछा जाता है। इसके अर्थ को, इसकी मीनिंग को आप सभी लोग याद कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन को याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।